Do you think that Prime Minister Modi going to SCO was us stepping down? Was us accepting Chinese suzerainty? कि हाँ भाई No. तुम ही हो भगवान. No, in fact, that's a very wrong way of looking at it. That's what the opposition in India is saying कि अब चले गए हो तो फिर there's not much of difference between you and Pakistan now. You become like a client state of China. देखिए, ऑपोजिशन को फॉरेन पॉलिसी कुछ आती नहीं है, ठीक है. अगर उनको आती होती तो पहली बात वो अपने एडवेंचर्स जो उनके टाइम पे हुए ना 1962 के, जिसकी वजह से चाइना ने एज लिया, वो समझाएं. सो दे डोंट हैव आंसर्स फॉर दैट. बट ऑब्वियसली my only problem with the opposition in India is rather than being a constructive voice, they are more of destructive voice. आप ग्लोबली ऑपोजिशंस को देखिए, दे ऑलवेज आर अ कंस्ट्रक्टिव वॉइस. बट यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है कि नहीं, हम देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे. उसमें हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, बिकॉज हम जीत तो सकते नहीं. सो इफ यू कांट विन देन यू कंफ्यूज. दैट्स द स्ट्रैटेजी ऑन विच दे वर्क. SCO में जाना क्यों इंपॉर्टेंट था? वो इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट वॉज अ मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड टू दी अमेरिकन्स. अमेरिका को बार बार ये लग रहा था कि हम इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को पंचर कर सकते हैं. क्या हम इतनी जल्दी पिवट करना जरूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका ने इतनी जल्दी अपना पूरा का पूरा रवैया इंडिया को लेके बदला, वो अमेरिका जो आज से 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के अश्योरेंस दे रहा है इंडिया को कि नो वी विल हैव अ गुड ट्रेड डील इन द फ्यूचर, और जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेड डील नहीं हो पा रही है तो आप उस केस में हमारे को टैरिफ. अमेरिका उनकी फितरत है टू पिवट लाइक दिस. इंडिया बिकॉज वी वर कंसिडर्ड लाइक एन एलिफेंट कि हम मोड़ भी जाते हैं तो धीरे धीरे करते हैं. So that's we don't what, immediately you know, do. But that's we what- have now taken this knee-jerk reaction, if you want to call it negatively, or else proactively we have said कि हम भी तुम्हारी तरह करेंगे. देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव अब ये आ चुका है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट एवरीथिंग इन दी आइडियोलॉजिकल लेंसिंग, कि हर चीज़ को एक आइडियोलॉजिकल प्रिज्म से देखो, फिर उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रिज्म से देखो. आज की डेट में इंडिया ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि एक जियोपॉलिटिकली बड़ा वल्नरेबल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है. यहाँ पर आपको इंस्टेंट रिएक्शन देना है आप. और देखिए, सबसे बड़ी बात, इंडिया इज़ टुडे अ लीडिंग पावर. एक लीडिंग पावर की इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी में भी जब हम बात करते हैं, खूबी क्या होती है कि इट रिएक्ट्स टू इवेंट्स. इट विल ऑलवेज गिव अ रिएक्शन, क्योंकि वो रिएक्शन देने से इट विल बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड दैट वी मैटर. हम अपनी प्रेजेंस को दिखा पा रहे हैं वहाँ पे. आज अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई उस लड़ाई में हमें क्या लेना देना है. बिकॉज आज अगर हमारा पोजीशन वहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो हम कल को अपने ग्रेट पावर एस्पिरेशन को कैसे फुलफिल करेंगे. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.